और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। केजरीवाल के पीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। स्वाति मालीवाल का आज पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में पुलिस को यह जानकारी दी कि उनके साथ सीएम हाउस में बदसलूकी की गई थी। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझाया, बताया कि 13 मई को सीएम आवास में उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ बदतमीजी हुई थी। ये स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा। 4 घंटे तक पुलिस की टीम आज स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद थी, जहां स्वाति मालीवाल लगातार पुलिस के सामने अपने साथ हुई घटनाक्रम का पूरा एक जो जानकारी वो उन्होंने विस्तार से बताया है। और लिखित शिकायत भी अब स्वाति मालीवाल की ओर से पुलिस को दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने ये पहले ही साफ किया था कि अगर स्वाति मालीवाल अपना बयान देती हैं, शिकायत दर्ज कराती हैं, अगर शिकायत नहीं भी दर्ज कराती, बयान देती है, तो फिर उसके हिसाब से पुलिस ये तय करेगी कि एफआईआर दर्ज करना है कि नहीं। मेरे से हो गया अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, विभव कुमार के खिलाफ अब एफआईआर, कितनी मुश्किलें बढ़ गई? देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं प्रिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो एफआईआर के अंदर सेक्शन है वो है 354, यानी कि मोलेस्टेशन, छेड़खानी। असल में स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें यह लिखा था कि उसको गलत तरीके से पकड़ा गया और उनके पेट में और उनकी छाती पर वार किया गया। ये शिकायत में लिखा गया। तकरीबन 7 पेज की एफआईआर है, जिसका 2.5 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शिकायत की कॉपी दी थी वो 7 पेज की है, और उसके अंदर इस तरीके के आरोप लगाए हैं स्वाति मालीवाल ने कि मैं जब सीएम आवास में सीएम से मिलने पहुंची तो वहां पर जो विभव है उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, और मारपीट के साथ ही क्योंकि यह बात कही गई कि उनके पेट और छाती पर वार किया गया, तो सीधा सीधा सेक्शन जो है वो 354 यानी कि छेड़खानी, मोलेस्टेशन का बनता है, और ये नॉन बेलेबल सेक्शन है। 354 सेक्शन लगाया गया। इसके साथ ही 506 यानी कि किसी को धमकी देना, और 509 यानी कि किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध करना, धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, ये तमाम सेक्शन लगाए गए हैं। और इसके अलावा लगाया गया है असॉल्ट के कई अलग अलग सेक्शंस। इन सेक्शंस का मतलब होता है कि मारपीट करना। तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक लीगल एडवाइस ली। आज दिल्ली पुलिस के जो तमाम सीनियर अधिकारी थे, जिसमें स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स थे वो उनके घर गए थे। घर से आने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पूरा का पूरा मामला ब्रीफ किया गया। शिकायत उन्हें बताई गई, और जो तकरीबन 7 पेज की शिकायत स्वाति मालीवाल ने दी थी, उस शिकायत को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है एफआईआर में, क्योंकि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक ये लग रहा था कि क्योंकि मारपीट है तो 323 का मामला हो सकता है जो कि बेलेबल है, लेकिन सेक्शन लगे हैं 354 यानी कि छेड़खानी, 506, 509 और इसके साथ ही असॉल्ट के सेक्शन जो बहुत गंभीर है। इस पूरे मामले के अंदर अब नोटिस दिया जाएगा और ढूंढा जाएगा। अब नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। अब विभव को ढूंढा जाएगा, विभव की गिरफ्तारी होगी, और सीएम आवास में भी दिल्ली पुलिस। अबे मैं आपको रोकूंगी, एक बार अपने दर्शकों को डिटेल में बता देती हूं कि स्वाति मालीवाल ने क्या आरोप लगाए, अपने शिकायत में क्या कहा है। टोटल 7 पन्नों की शिकायत दी है। शिकायत के मुताबिक विभव ने स्वाति मालीवाल के चेहरे पर 5 से 6 थप्पड़ मारे, चेस्ट और पेट पे घूंसे मारे, शरीर के निचले भाग में भी लात मारी। ये सब सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में हुआ है। अरविंद केजरीवाल उस वक्त घर में ही मौजूद थे, और इस मामले में धारा 354, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। और सबसे हैरानी की बात है, महिला सुरक्षा का दावा करने वाले केजरीवाल उनके मौजूदगी में सीएम हाउस के भीतर ही एक महिला जो कि सांसद है उसके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल लगातार सवालों से बचते हुए नजर आए। मेरे सहयोगी अभय लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, मुश्किलें तो अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ेंगी। महिला सुरक्षा का इतना दावा करते थे, क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी, और उसकी वजह क्या है प्रिया मैं आपको बताता हूं। इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं, जहां पर उनकी लोकेलिटी की शुरुआत होती है। असल में क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विवाद है, जो मारपीट है और अब छेड़खानी है, क्योंकि 354 जो है वो दर्ज हो गई है। ये कहां हुआ है? ये हुआ है
सीएम आवास के अंदर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ड्राइंग रूम की पूरी बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है विभव के खिलाफ, और जो कंटेंट है एफआईआर का, जो शिकायत दी है, उसमें यह लिखा है स्वाति मालीवाल ने कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी। अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र है, लेकिन मारपीट और मारपीट के साथ गलत तरीके से मारपीट करना, गलत जगहों पर छूना, जिसमें पेट और छाती की बात कही गई है। इसी वजह से आईपीसी की धारा 354 यानी कि छेड़खानी की एक धारा लगाई गई है। इसके साथ ही 506 महिला से अभद्रता, महिला के साथ मारपीट, ये तमाम सेक्शंस लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस, क्योंकि सीएम आवास के अंदर वहां पर कौन कौन मौजूद था, सीसीटीवी चाहिए दिल्ली पुलिस को, साथ ही एक अंदर कहां पर यह घटना हुई थी वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी, और जो लोग, चाहे वो सिक्योरिटी के लोग हो, अरविंद केजरीवाल को पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन सबके बयान दर्ज करेगी। जो ड्यूटी पर मौजूद थे, सीएम आवास में कौन कौन मौजूद थे, उन सबके बयान दर्ज होंगे, जिसमें खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी होंगे कि बेशक उनकी मुलाकात नहीं हुई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल घर के अंदर मौजूद थे, तो उनका भी बयान दिल्ली पुलिस ले सकती है इस पूरे मामले के अंदर। क्योंकि अभी तक यह जानकारी है कि विभव जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनसे कांटेक्ट करेगी, उनसे कहेगी कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आप थाने में आइए, अपना पक्ष रखिए। उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा विभव को। अब कोई संबंध देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफआईआर बहुत गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है, और राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, और मोलेस्टेशन का सेक्शन यानी कि 354 है, जो कि नॉन बिलेबल है। तो गिरफ्तार होंगे विभव, और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबके बयान जो है वो दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी इस पूरे मामले के अंदर। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब विभव से पूछताछ करनी है, उसकी गिरफ्तारी करनी है, और सभी लोगों के बयान दर्ज करने के साथ ही जहां पर घटना हुई वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी। बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा को जरूर यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम अपडेट के लिए।